अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। यार वो मोहल्ले की औरतें थी, अरे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बोल दिया तो क्या हो गया? मजाक कर रही थी वो। हाँ तो करे ना मजाक, किसने मना किया है? लेकिन हर बार उनका मजाक रूही को लेके ही क्यों? मुझे अपनी पत्नी के बारे में कोई वाहियात बात नहीं सुननी। और रूही तुम ऐसे चुपचाप खड़ी क्यों रहती हो? पलट के जवाब दे सकती हो तुम। हाँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आजकल की पीढ़ी में ना तो शर्म बची है, ना ही बड़ों का आदर सत्कार। एक हमारा जमाना था जहाँ घर की बहुएं पहले बड़ों को खाना परोसती थी, उसके बाद ही खुद खाती थी। आज की ये पीढ़ी उनको बस खुद की पड़ी है, बड़ों का तो ध्यान ही नहीं। सॉरी दादी जी, पर मुझे ना एक लॉजिक समझ में नहीं आता है। अब नाश्ते का टाइम तो सबके लिए बराबर ही होता है ना, फिर वो चाहे बड़े हो चाहे बहुएं। अगर बड़ों को भूख लग सकती है तो फिर बहुओं को क्यों नहीं? उन्हें भी तो खाने का हक है ना। और वैसे भी मुझसे तो ना खाना देख के कंट्रोल ही नहीं होता है, बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। समर आज शाम की गाड़ी से ही आ रही है मंजू बुआ। क्या? अरे तुम सब तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कोई हिटलर आ रहा हो। अरे किसी हिटलर से कम नहीं है वो। नाहर, बेटा तुम ड्राइवर को कह देना कि टाइम से पहुंच जाए, नहीं तो तुम्हें पता है क्या होने वाला है। पर मम्मा, मंजू बुआ ऐसा अचानक क्यों आ रही है? अपनी बेटा अचानक से नहीं आ रही है, हमने उन्हें न्योता दिया है। वो नाश्ते के टाइम में बताना भूल गई थी। क्या है ना, समर की शादी में हम लोग ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, इसलिए आज समर की शादी के पार्टी में समर के ऑफिस के कुछ दोस्त और मंजू बुआ जी को बुलाया है। आज की पार्टी में सब अच्छे से हो जाए और तुम मम्मी जी और दादी जी का भी दिल जीत ले। दादू दादी भी खुश हो जाए, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज मैं कुछ ऐसा करूंगी कि जिससे मुझे खुद इस घर से जाने को बोल दिया जाए। यार वो मोहल्ले की औरतें थी, अरे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बोल दिया तो क्या हो गया? मजाक कर रही थी वो। हाँ तो करे ना मजाक, किसने मना किया है? लेकिन हर बार उनका मजाक रूही को लेके ही क्यों? मुझे अपनी पत्नी के बारे में कोई वाहियात बात नहीं सुननी। और रूही तुम ऐसे चुपचाप खड़ी क्यों रहती हो? पलट के जवाब दे सकती हो तुम। ऐसे चुपचाप खड़े रहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। प्लीज मैं रूम में कॉफी भेजता हूँ। जूही, तुम भी आराम कर लो। जूही, पता नहीं दोनों बहनों ने कौन से 16 सोमवार के व्रत किए हैं जो इन दोनों के पति उनके इर्द गिर्द लट्टू की तरह घूम रहे हैं। सोनी, इनकी लगाम कसो, वरना ये घर गया तुम्हारे हाथ से। बड़ा मटकती थी ना, इतराती थी। अब मजा चखाएंगे तुमको। कर काम। पिंकू जी की बाइक की आवाज है ना? हाँ, एक काम कर, वो कभी भी अंदर आते होंगे, तू जा जाके पूनम को बुढ़िया को सबक सिखा। जा 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 जा, जा। अरे वाह दादी जी, आपने तो सारा काम कर दिया। मेरी कॉल भी हो गई है।
अब ना ये जो भी बाकी सारा काम है ना वो मैं कर देती हूँ। आप जाइए, आप आराम कीजिए, बहुत गर्मी है। नहीं बेटा जी, खाना ना तो बन ही गया है, अब जरा सा सफाई वफाई करनी मैं कर लूँ। अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं कर लूंगी। आप जाइए ना, देखिए ना कैसे पसीना पसीना हो गई, कितनी गर्मी है यहाँ पे। आप जाइए, मैं कर सारा काम कर लूंगी। जाइए कर लेंगे। हाँ कर लूंगी पक्का। बेटा जी प्रेजेंटेशन कैसी थी? बहुत अच्छी गई, सारा सब कुछ हो गया। जाइए ठीक है बेटा जी, थोड़ा सा कर दीजिए। हाँ मैं सारी सफाई कर दूंगी। जाइए। मलिष्का जी, आप ये सारा काम क्यों कर रही हैं? हाँ वो मतलब आपको तो ये सब काम करने की आदत भी नहीं है और फिर भी। हाँ इट्स ओके, मैं कर लूंगी। नहीं अरे मलिष्का जी कैसे कर लेंगी आप? पसीने में पूरी तरह से भीग चुकी हैं आप। छोड़िए आप, चलिए आइए। नहीं अरे आइए मलिष्का जी, प्लीज आप आइए। चलिए बैठिए आप यहाँ पे। पानी पीजिए आप। मैं रुकिए, मैं ठंडा पानी लेके आता हूँ आप। ये रहा ठंडा पानी। ये लीजिए पानी। अब कितना पसीना आ रहा है आपको मलिष्का जी, ये लीजिए साफ कीजिए। थैंक यू। मलिष्का जी वैसे आप क्यों काम कर रही थी? इतनी गर्मी हो रही है। ओके, थोड़ा बहुत ही काम था। साथ ही कर लेती ना। बेटा आ गया तो। दादी क्या है ये सब? अब इतनी गर्मी में मलिष्का जी से सारा काम करवा रही है। आपको पता है ना कि मलिष्का जी को ये सब काम करने की आदत ही नहीं है, पर फिर भी भगवान ना करे अगर चूल्हे की आग या फिर गर्म तेल इन पे गिर जाता और छाले पड़ जाते तो फिर दादी। बेटा इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। ये तो शुरुआत है दादी जी, आगे आगे देखिए होता है क्या। दादी ने इतनी बार क्यों फोन किया? घर पर सब ठीक तो है ना? एक बार उनको कॉल करके पूछ लेती हूँ। आरोही। दादी सॉरी, मेरा फोन चार्जिंग पे था, मैं देख नहीं पाई। क्या हुआ, आपने इतने सारे मिस्ड कॉल्स क्यों किए? सब ठीक तो है ना? आप लोग सब ठीक हो ना? अरे हम दोनों बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी चिंता ना करो। अच्छा ये बताओ, ये जूही फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं कितनी बार फोन कर गई उसे। हाँ नाराज है क्या मुझसे? जरा उसे फोन पे बात करो, मुझे बात करनी है उससे। दादी वो तो आराम कर रही है। थक गई होगी ना। अच्छा सुन रूही, जूही की मुंह दिखाई कैसी रही? लोग तो उसकी सुंदरता के कायल हो गए होंगे, भर भर के शगुन के लिफाफे पकड़ाए होंगे उसे। तारीफों का फूल बांधे में हुआ क्या? बता ना, चुप रहे, हुआ क्या बोल। आजकल की बहुओं में तो शर्म हया कुछ बची ही नहीं है। तुमने हमारी यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया क्या? हमारी बहू को तो बात करने की तमीज नहीं है। हाँ दादी, सब अच्छे से हो गया और सबने जूही की बहुत तारीफ भी की। दादी मैं आपकी जूही से कल बात करवाती हूँ, ठीक है? बाय। ठीक है। अरे सुन सुन सुन, ये बता आज उसकी पहली रसोई थी ना, कैसी रही? उसे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। तूने जरूर मदद की ना उसकी पहली रसोई में, मुझे मालूम है। वैसे एक बात तो है रूही, जब इंसान सुंदर हो ना तो उसकी सुंदरता ही मायने रखती है, गुणों से किसी को कोई लेना देना नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने पूनम जी। आपकी एक पोती उजला सवेरा तो दूसरी घना अंधेरा है। लेकिन क्या है ना पूनम जी, जब सवेरे की रोशनी आंखों में चुभने लगती है ना, तो इंसान को मजबूरन काला चश्मा लगाना पड़ता है। यहाँ भी वही हाल है पूनम जी। आपने आपकी पोती की सुंदरता पर इतना ध्यान दिया है ना कि उसे बाकी सब कुछ सिखाना तो भूल ही गई। अब क्या है ना, सिर्फ सुंदर चेहरे से पेट नहीं भरता ना। आप भी कैसी बातें करती है समदन जी? अपनी दो पोतियां भेजी तो है आपके घर में। एक बहन को अगर काम नहीं आता है तो दूसरी को तो आता है ना, वो कर देगी अपनी बहन की हर कमी पूरी। रोही बेटा, कल अपने पूरे ससुराल वालों को मेरी जूही की तरफ से उनका मनपसंद खाना बनाकर खिलाना।
और जूही का ख्याल रखना। जी दादी। वैसे सुमित्रा जी, एक बात बता दूं मैं आपको, मैं सच कहूं तो इस जमाने में ना बाहरी सुंदरता ही मायने रखती है। अरे गुणों से किसी को कोई लेना देना नहीं होता। भाग खुल गए आपके परिवार के, जो चांद सी अपनी पोती आपके घर भेजी है मैंने। वरना मेरी जूही जितनी सुंदर आपके घर में आज तक कोई लड़की पैदा नहीं हुई होगी, मैं कह देती हूँ। आई बड़ी रूही, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी दादी ने तुम दोनों बहनों को इस तरह पाला है जैसे जूही कहेगी महारानी और तुम उसकी नौकरानी हो। रूही, प्लीज तुम दादी की बातों का बुरा मत मानना, दिल से मत लगाना। तुम्हें तो पता है ना, वो कुछ भी बोल देती है। नहीं नाजी, अब मुझे इन सब बातों का बुरा नहीं लगता, मुझे आदत हो गई है। तुम्हें इन सब बातों का बुरा लगना चाहिए रूही। मैं नहीं चाहता तुम्हें ऐसी किसी चीज की आदत हो जिससे तुम्हारे सेल्फ रेस्पेक्ट, तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। रूही, जूही तुम्हारी बहन है, मैं जानता हूं तुम्हें उसकी फिक्र रहती है। बचपन से लेकर आज तक तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इस घर में तुम्हारी और जूही की जगह बराबर की है। रूही, मैं जानता हूँ जूही की अभी अभी शादी हुई है, वो इस घर में नहीं है, और मैं तुम्हें उसकी मदद करने से रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने कामों की जिम्मेदारी उठानी होगी, उसे खुद करना होगा। तुम हमेशा उसकी मदद नहीं करोगी, तभी तो वो सीखेगी। रूही, खुद का सम्मान करो, तभी लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। रूही, जूही कहाँ है? वो भी इस घर की बहू है, उसे भी तुम्हारे इन कामों में हाथ बटाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं खाटू जी की पूजा करने के बाद वो फिर से जाके सो गई? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आ गई। मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है। हाँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आजकल की पीढ़ी में ना तो शर्म बची है, ना ही बड़ों का आदर सत्कार। एक हमारा जमाना था जहाँ घर की बहुएं पहले बड़ों को खाना परोसती थी, उसके बाद ही खुद खाती थी। आज की ये पीढ़ी, उनको बस खुद की पड़ी है, बड़ों का तो ध्यान ही नहीं। सॉरी दादी जी, पर मुझे ना एक लॉजिक समझ में नहीं आता है। अब नाश्ते का टाइम तो सबके लिए बराबर ही होता है ना, फिर वो चाहे बड़े हो चाहे बहुएं। अगर बड़ों को भूख लग सकती है तो फिर बहुओं को क्यों नहीं? उन्हें भी तो खाने का हक है ना। और वैसे भी मुझसे तो ना खाना देख के कंट्रोल ही नहीं होता है, बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। मम्मी जी, मैं सबको सर्व कर देती हूँ, मैं बाद में खा लूंगी। वाह रूही, इतने दिनों के बाद तेरे हाथ के गट्टे की सब्जी खाई है, कितनी ज्यादा टेस्टी बनी है।
नाहर जी, क्या हुआ? आपको खाना पसंद नहीं आया? नाहर जी, क्या हुआ? नाहर जी, लेकिन रोहित, जब सब लोग साथ में बैठकर खाना खा ही रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ बैठकर ही खाना खाओगे। तुम घर के जो बड़े हैं उन्हें खाना सर्व कर चुकी हो, और जो छोटे हैं वो खुद से सर्व कर सकते हैं। क्यों अभी? हाँ भाभी, हम खुद से ले लेंगे। आप खाइए, चलिए शुरू करिए, खाइए हमारे साथ। रोहित, क्या सोच रही हो तुम? एंड आई एम सॉरी, मैंने आज तक तुम्हें ये सब करने दिया। देखो, तुम इस घर का हिस्सा हो और तुम्हारा पूरा हक है कि तुम्हें भी बराबर का सम्मान दिया जाए। थैंक्स टू समर एंड जूही, जिन्होंने मुझे इस बात का एहसास दिलाया। आज से तुम पहले बड़ों को सर्व करोगे, उसके बाद खुद बैठकर हमारे साथ खाना खाओगे। आज भी लोग बहुओं को घर की इज्जत का भार तो देते हैं, लेकिन एक सदस्य होने का सम्मान नहीं देते। जी, लेकिन जब सब लोग साथ में बैठकर खाना खा ही रहे, तो तुम भी हमारे साथ बैठकर ही खाना खाओ। एंड आई एम सॉरी, मैंने आज तक तुम्हें ये सब करने दिया। देखो, तुम इस घर का हिस्सा हो और तुम्हारा पूरा हक है कि तुम्हें भी बराबर का सम्मान दिया जाए। तुम्हें इन सब बातों का बुरा लगना चाहिए रोहित। मैं नहीं चाहता तुम्हें ऐसी किसी चीज की आदत हो जिससे तुम्हारे सेल्फ रेस्पेक्ट, तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। जी, मैंने सुना था जीवन में प्यार एक ही बार होता है, लेकिन आप वो शख्स हैं जिससे मुझे दिन में कई बार प्यार हो जाता है। माफ कीजिए आंटी, लेकिन जिसे आप दाग बोल रही हैं वो मेरी जिंदगी का चांद है, इस परिवार की रोशनी है, और इस घर की बड़ी बहू है और मेरी पत्नी है। एक ही तो दिल है ना जी, और कितनी बार जीतेंगे? हर बार आप कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे मेरे दिल में आपके लिए प्यार और इज्जत दोनों दुगनी हो जाती है। आज जो आपने मुझे इज्जत दी उसके लिए थैंक यू। आपने मुझसे एक बार कहा था कि आप मेरी खुशियों की चाबी बनना चाहती हैं, कि नाहर जी आप ही मेरी खुशियाँ हैं। लोग कहते हैं पति को परमेश्वर मानो, पर अक्सर पति भी नहीं बन पाते, लेकिन आप मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में मेरे पति बनकर आए, पर आप मेरे लिए किसी परमेश्वर से भी कम नहीं है। I love you. I love you too. I love you too. क्या मंजू बुआ आ रही हैं? समर आज शाम की गाड़ी से ही आ रही है मंजू बुआ। क्या? अरे तुम सब तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कोई हिटलर आ रहा हो।
अरे किसी हिटलर से कम नहीं है वो। नाहर, बेटा तुम ड्राइवर को कह देना कि टाइम से पहुंच जाए, नहीं तो तुम्हें पता है क्या होने वाला है। पर मम्मा, मंजू बुआ ऐसे अचानक क्यों आ रही है? अपनी बेटा अचानक से नहीं आ रही है, हमने उन्हें न्योता दिया है। वो नाश्ते के टाइम में बताना भूल गई थी। क्या है ना, समर की शादी में हम लोग ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, इसलिए आज समर की शादी के पार्टी में समर के ऑफिस के कुछ दोस्त और मंजू बुआ जी को बुलाया है। समर, तुम इतना घबरा क्यों रहे? आई नो वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, थोड़ा रोकती टोकती हैं, लेकिन दिल की बहुत साफ है। रूही, जूही, तुम दोनों भी मंजू बुआ जी से नहीं मिले हो। देखो वो हमारी बहुत ही खास रिश्तेदार है। हाँ, स्वभाव में थोड़ी कड़क है। और जूही, तुम उनके सामने बिल्कुल तमाशा मत करना। रूही, जूही की जिम्मेदारी तुम्हारी है, परिवार की इज्जत का सवाल है। मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई तमाशा, कोई अनहोनी हो, समझे ना तुम दोनों? देखो मंजू बुआ जो है, उन्हें हर चीज तरीके से और अच्छे से पसंद है, इसलिए चीजें उनके हिसाब से ही होनी चाहिए। उनका दिल नहीं दुखना चाहिए, ध्यान रहे। नाहर जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हर चीज का अच्छे से ध्यान रखूंगी। मैं ड्राइवर को फोन करता हूँ। रोहित, ये क्या कर रही हो? नाहर जी, मैं खाटू जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि आज पार्टी में जूही से कोई भूल ना हो और सब अच्छे से हो जाए। उसके बाद मैं ये सारा अन्न दान कर दूंगी। खाटू जी, मैं जानती हूँ जूही नादान है, ना समझे, पर आप उसको अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि वो परिवार वालों को अपना पाए और परिवार वाले भी जूही को अपना पाए और मंजू बुआ भी उससे खुश होकर उसे अपना आशीर्वाद देकर जाए। रोहित, ये हमारी शादी की पार्टी है क्या? नहीं ना, जूही और समर की शादी की पार्टी है, तो तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो? एंजॉय करो ना, इतना मत सोचो, सब ठीक होगा। खाटू जी करे सब अच्छा होना। अर्जी, ला, मैं तेरी थोड़ी मदद कर देती हूँ। थोड़ी नहीं, पूरी मदद कर, मैं भी तो जेठानी होने का सुख उठाऊं। जूही, ठीक से करना। ठीक है। जूही, आज घर में बाहर के कुछ मेहमान और कुछ खास रिश्तेदार भी आ रहे हैं। बुआ जी भी आ रही हैं। पापा जी ने दादू और दादी को भी बुलाया। क्या? दादू और दादी भी आ रहे हैं? हाँ, इसलिए प्लीज तू आज कुछ गलत मत करना, ठीक है? अब जूही, संभाल कर। जूही देख, आज गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो तू सीधा आकर मुझे बताना, हिचकिचाना मत, ठीक है? मैं सब ठीक कर दूंगी। पर जैसे तूने कल की मुंह दिखाए में ऊटपटांग हरकत की थी, वैसा कुछ मत करना और किसी को उल्टा जवाब तो बिल्कुल मत देना। जूही, इतनी भी टेंशन मत ले, अब मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी, ठीक है? पूरा ख्याल रखूंगी और सबसे अच्छे से भी मिलूंगी। बस आज की पार्टी में सब अच्छे से हो जाए और तू मम्मी जी और दादी जी का भी दिल जीत ले। दादू दादी भी खुश हो जाए, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज मैं कुछ ऐसा करूंगी कि जिससे मुझे खुद इस घर से जाने को बोल दिया जाए।